अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर गफरान बाबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं फ़िज़िशियन हूँ अमेरिका के अंदर और आज का जो वीडियो है वो एक अहम मौजू पे है और वो है दिल की बीमारी और कोरोना वायरस इन्फेक्शन। जिस तरह हम इस बात से आगाह हैं कि हमारे जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उसमें हर किस्म के अफराद मौजूद हैं और हमारा जो इंडिया पाकिस्तान की जो आबादी है, इनमें दिल की अमराज बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। एक वजह उसकी मोटापे की है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, जिसमें कि पेशेंट मोटापे का शिकार हो जाता है, पेट बढ़ जाता है, फैट उसमें आ जाता है, ब्लड प्रेशर का इजाफा हो जाता है, कोलेस्ट्रोल हाई होता है और साथ ही ज़ियाबीतस या डायबिटीज़ का मर्ज़ भी होता है। तो ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन और वेस्ट सरकमफ्रेंस भी ज़्यादा होता है। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। और अर्ली हार्ट डिजीज़ होने का ख़तरा, यानी दिल की बीमारियां, और उस दिल क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ज़ियाबीतस या शुगर का मर्ज़ है, तो खून की नालियाँ जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं दिल को, वो अंदर से नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके जो सिम्टम्स हैं, जो आपको तकलीफ़ होगी, उसको वो हो सकती है एंजाइना की, जिसमें दिल का दर्द हो सकता है, और अगर वो ब्लड की वेसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएं तो हार्ट अटैक हो सकता है। और अगर उन ब्लड वेसल्स की नैरोइंग की वजह से, उनकी क्लॉगिंग की वजह से, उनके बंद होने की वजह से दिल के मसल को डैमेज हो जाए तो हार्ट फेलियर में जा सकता है। इसके अलावा हार्ट की रिदम जो है वो इर्रेगुलर हो सकती है, बहुत तेज़, बहुत आहिस्ता, जिसकी वजह से दिल का धड़कना सडनली बंद हो सकता है, जिसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। जिसकी वजह से पेशेंट्स जो कि हार्ट डिज़ीज़ के हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों पे होते हैं। आइसोर्डेल 5 मिलीग्राम यानी जो कि दिल के दर्द को ठीक करता है, ब्लड के वेज़ोडाइलेटर जो खून की शरेयान को खोलते हैं। कुछ पेशेंट्स का हार्ट वीक है, उनको डायूरेटिक्स और डिजॉक्सिन पे होते हैं। कुछ पेशेंट्स जो हैं उनको स्टेंट डले होते हैं। कुछ पेशेंट्स जो हैं पोस्ट कार्डियक सर्जरी होते हैं, कि यानी उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। कुछ लोगों के वैल्व्स जो थे वो तंग थे, उनके वैल्व्स को रिप्लेस किया है, वो ब्लड थिनर्स के ऊपर या हेपरिन के ऊपर या इस किस्म की दवाइयों पे होते हैं। और कुछ लोगों के हार्ट वैल्व नैरो होते हैं, जिनकी वजह से उनका हार्ट वीक होता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के दिल की अमराज, कुछ बच्चे जो हैं जिनको पैदाइशी हार्ट डिजीज़ होती है और वो भी जो है उनको भी मुख्तलिफ़ दवाइयों पे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की दिल की बीमारियां हैं जो कि पॉपुलेशन के अंदर, यानी अवाम उन्नास के अंदर मौजूद होती हैं। तो इन पेशेंट्स को जिनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, जिनको ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ है, वो एट रिस्क होते हैं। कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट जिन बॉडी के अंदर हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो या फिज़िकल स्ट्रेस हो या इन्फेक्शन की वजह से स्ट्रेस हो, तो उनके हार्ट के ऊपर, उनके दिल के ऊपर असर पैदा हो सकता है। और कोरोना वायरस जो कि एक बहुत ही मोहलिक बीमारी करता है, वो भी दिल के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। तो मुहक्किकीन और रिसर्च के ज़रिए और माहिरीन ने ये ख़दशा ज़ाहिर किया है कि कोरोना वायरस जो है वो दिल के ऊपर असर कर सकता है। कैसे असर कर सकता है? एक थॉट ये है, एक सोच ये है कि डायरेक्ट डैमेज टू द हार्ट मसल, क्योंकि वही रिसेप्टर्स जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं, जिनसे कि वायरस जुड़ता है हमारे फेफड़ों में, हमारे सांस की नाली में, वही रिसेप्टर्स हार्ट के ऊपर भी मौजूद हैं और ये डायरेक्टली बाइंड कर सकता है हार्ट के मसल्स को, जिसकी वजह से उनको डैमेज होने का ख़तरा होता है और इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, जिसे मायोकार्डाइटिस कहा जाता है, वो हो सकता है। या दिल के गिर्द जो झिल्ली है, पेरिकार्डाइटिस, उसकी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन ये एक मफरूज़ा है, इसको प्रूव नहीं किया जा सका। कुछ पेशेंट्स जिनको हार्ट की बायोप्सी यानी दिल का टुकड़ा लेके उसको टेस्ट करने की ज़रूरत थी, उनकी जब बायोप्सी की, जब उनको कोरोना वायरस भी था वुहान चाइना के अंदर, तो उन्होंने एविडेंस नहीं देखा कि डायरेक्ट कोरोना वायरस उसके अंदर पाया गया हो, उस हार्ट मसल के अंदर। तो ये एक मैकेनिज़्म है। इसके अलावा
जिन लोगों का दिल पहले से कमज़ोर है, इधर क्योंकि उनके ब्लड वेसल्स नैरो हैं या उनकी सर्जरी हुई है, स्टेंट्स डले हुए हैं, तो उनके अंदर जब इन्फेक्शन होगा तो स्ट्रेस होगा, और वो जो स्ट्रेस या एक असर होता है पूरे जिस्म का वो दिल पे भी होगा। अगर लंग्स सीरियसली इन्वॉल्व हैं तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से दिल के अंदर जो है तकलीफ़ बढ़ सकती है। इसके अलावा एक स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी कहलाती है, जिसके अंदर ये है कि जिस्म के अंदर इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से दिल को ज़्यादा तेज़ी से धड़कना पड़ता है, और अगर दिल को ऑक्सीजन कम मिल रही है तो वो हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं, कार्डियोमायोपैथी होती है। कभी कभी ये परमानेंट हो सकती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिवर्सिबल है, और जो ही पेशेंट कोरोना वायरस से या सीरियस इन्फेक्शन से निकलता है तो हार्ट फंक्शन दवाइयों के ज़रिए वापस आ जाता है। इसके अलावा जो वुहान और यूरोपियन स्टडीज़ में पता चला कि ओल्ड एज के अंदर जिनको डायबिटीज़ भी है, ज़ियाबीतस है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनके अंदर ये बीमारी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकती है। जिस्म के जो खून की नालियाँ जो दिल को सप्लाई करती हैं, वो जब अंदर से नैरो होती हैं, उनके अंदर प्लाक मौजूद होता है जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है, जो बंद की होती हैं खून की नालियाँ, वो टूट सकता है, प्लाक रप्चर हो सकता है। वहाँ पे बॉडी का जिस्म ये समझेगा कि जिस्म को डैमेज है, वहाँ पे दोबारा उस डैमेज एरिया को हीलिंग की कोशिश की जाएगी, क्लॉट बनेगा, और वो बाज़ औक़ात इतना बड़ा क्लॉट हो जाएगा कि वो कंप्लीट ब्लड को स्टॉप कर देगा दिल की तरफ जाने से, जिसके अंदर सडन सिवियर हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसके अलावा साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम, जिसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम बेकाबू हो जाता है और जिस्म के तमाम हिस्सों पे असरअंदाज होगा, और उसमें शॉक लाइक स्टेट होगी, और शॉक लाइक स्टेट के अंदर दिल को भी कम ब्लड मिलेगा, और उससे दिल के जो पट्टे हैं, जो मसल्स हैं, वो डैमेज होंगे और सीरियस हार्ट डिजीज़ होगी। तो अमूमन जो दिल के मरीज़ हैं वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या किया जाए, कि अगर हम इससे क्या एहतियाती तदाबीर ले सकते हैं। तो मेन प्रिवेंटिव मेजर है प्रिवेंशन, सोशल डिस्टेंसिंग मोर देन 1 मीटर और 6 फीट, हैंड वॉशिंग, क्योंकि हाथों और सांस के ज़रिए बीमारी जाती है तो हाथ को धोया जाए, एंड मास्क वेयरिंग, और मास्क पहना जाए। इसके साथ ही पैनिक ना करें, क्योंकि जितना पैनिक करेंगे उससे स्ट्रेस बढ़ेगा, जितना स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपके हार्ट के ऊपर असर होगा। तो अगर आप एक्सपोज्ड हुए, क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का कि हम एक्सपोज्ड हो गए हैं, तो एक्सपोजर क्या माइल्ड था या लेस सीरियस था या सीवियर था? क्या आप कैजुअली उन पेशेंट को हॉलवे में मिले हैं, एलिवेटर में मिले हैं, ओपन एयर में मिले हैं, तो वो माइल्ड रिस्क है। अगर एक ही कमरे में आप बैठे होते हैं, उनके साथ बातें करते रहें काफ़ी देर तक, एक महफिल में मिलें, तो आपको ज़्यादा रिस्क है कि आप कोरोना वायरस एक्वायर करें। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि व्हेन शुड यू गेट टेस्टेड, कब टेस्ट करवाएं? आप उस वक्त टेस्ट करवाएं जब आपको फीवर है 48 या 48 आवर्स के लिए, खांसी है शदीद जिससे आपको सांस में दिक्कत महसूस हो रही है, तो यू शुड गो एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस के लिए के साथ आप उसका टेस्ट करवाएं। अगर आपको हल्के से सिम्टम्स हैं, हल्की सी तकलीफ है, थोड़ा सा नाक बह रहा है, सांस में कोई तकलीफ नहीं, हल्की सी खांसी है, तो आप हॉस्पिटल ना जाएं। लेकिन अगर आपकी सांस की तकलीफ में वर्सनिंग हो रही है, बढ़ रही है, खांसी हो रही है, बुखार 48 घंटे से ज़्यादा हो गया, तो आपको हॉस्पिटल जाके चेक करवाएं, और अगर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो आपको ऑक्सीजन थेरेपी मिलनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको जो पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी हार्ट फेलियर है वो वर्सन हो सकते हैं, जब आपको इस किस्म की सिचुएशन हो कि ऑक्सीजन कम मिल रही है तो अपनी दवाइयाँ लें। अगर पेशेंट्स जिनको स्टेंट्स पड़े हुए हैं तो उनके अंदर भी दिल के अंदर दर्द होने का चांस है, और स्ट्रेस की वजह से खून को ब्लड कम मिलेगा, इस्कीमिया होगी तो शदीद दर्द हो सकता है, तो उनको फौरी तौर पे चेकअप कराने का तकलीफ़ है। अगर आपको अपनी जो है वो तकलीफ़ के बारे में आप श्योर नहीं है कि ये माइल्ड है, सिवियर है, परेशानी है, तो भी जाके अपने आप को टेस्ट करवाएं, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, उतना आपको सीरियस सिम्टम्स होने का चांस होगा। जो आपका
टेस्ट करेंगे हॉस्पिटल के अंदर वो है ट्रोपोनिन लेवल। ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है जो कि हार्ट जब डैमेज होता है तो वो ब्लड के अंदर मौजूद आती है। तो जब टेस्ट करते हैं तो आपके ट्रोपोनिन लेवल हाई होता है। अगर ट्रोपोनिन लेवल हाई है तो इसका मतलब है कि आपके हार्ट को डैमेज हुआ है, आपकी एग्जिस्टिंग डिजीज़ वर्सन हुई है, या फिर आपको एक्यूट हार्ट अटैक हुआ है, या सिर्फ एंजाइना हुआ है, या एक सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो सारे जिस्म में इन्फेक्शन हुआ कोरोना वायरस की वजह से, उस पे दिल पे बोझ पड़ा जिसकी वजह से ट्रोपोनिन लेवल बढ़ गया। इसके साथ ही एक टेस्ट है जो अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट किया जाता है, एकोकार्डियोग्राम, जिसमें देखते हैं कि आपका हार्ट कितना तेज़ी से कैसे मूव हो रहा है। अगर वो एको पे देखते हैं कि आपका एक हार्ट का पोर्शन वीक है तो ये एक सीरियस साइन है, और उसके लिए फिर अगर आपके एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, ऑब्स्ट्रक्शन है दिल के अंदर, तो स्टेंट की ज़रूरत या एक्यूट कंडीशन में सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ट्रोपोनिन और एकोकार्डियोग्राम जो है वो इनिशियल टेस्ट्स हैं जो कि शुरू में आपके किए जाएंगे। अगर आपको दोनों टेस्ट नेगेटिव हैं, ट्रोपोनिन लेवल नॉर्मल है, हार्ट सही फंक्शन कर रहा है, हार्ट फेलियर है, तो आपकी सिंपल एडजस्टमेंट इन मेडिकेशन रीएश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको दिलासा देने की ज़रूरत है। और अगर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल में एडमिशन और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर ये कंडीशन वर्सन हो रही है तो वेंटिलेटर थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। वुहान के अंदर जो उन्होंने देखा कि 7 से 28% पेशेंट्स जो कि सीरियस कोरोना वायरस के मर्ज से मुब्तला थे, उनके ट्रोपोनिन लेवल ज़्यादा थे, और उन्हीं पेशेंट्स का जो इनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, उनके अंदर मॉर्टेलिटी या मरने का ज़्यादा चांस था, पुअर आउटकम था। और ज़्यादातर उन लोगों में वो लोग थे जिनकी उम्र ज़्यादा थी, उनके अंदर बर्डन ऑफ डिजीज़ यानी उनकी डिजीज़ कोरोना वायरस की शदीद थी, और हार्ट डिजीज़ भी ज़्यादा थी, उनके अंदर ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज़ थी, और एक्सटेंसिव लंग इंजरी थी, लंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज था, उनके अंदर ज़्यादा चांस था खुदा न खास्ता मरने का या अमवात का। तो जो अदर स्टडीज़ हैं उनसे ये पता चला कि अक्सर को हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ जो कि मॉर्टेलिटी जो मर रहे हैं, और अरिथमियाज यानी हार्ट रेट का इर्रेगुलर होना, बहुत ज़्यादा तेज़ होना, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कार्डियक अरेस्ट, जिसके अंदर मॉर्टेलिटी रेट 15-17% और बाज़ कंडीशन में अप टू 20% भी देखा गया है। इसके अलावा अदर साइंस ऑफ पुअर आउटकम जो मैंने पहले कहे, यानी वेंटिलेटर के ऊपर होना, कार्डियक अरिथमिया यानी प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल, एक EKG के ऊपर या ECG के ऊपर एक इंटरवल होता है जो डॉक्टर्स समझते हैं, उसको कहते हैं क्यूटी इंटरवल। इसमें क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होने के और कार्डियक अरिथमिया यानी हार्ट की रिदम का इर्रेगुलर होना पॉसिबल है। जो मार्कर्स हैं अदर इन्फ्लेमेशन के, उनमें फेरेटिन, प्लेटलेट काउंट, ESR, CRP, ये डॉक्टर्स जो हैं आपके वो समझ सकते हैं और वो इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि आपकी डिज़ीज़ सीरियस डिज़ीज़ है और आपको अहम एहतियाती तदाबीर और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और इस वक्त जब आपको सिर्फ डिज़ीज़ है, कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, माइल्ड है, तो आप घर रह सकते हैं, अपने सिम्टम्स को वॉच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्सनिंग की तरफ जा रहे हैं, आपको सांस में दिक्कत हो रही है, खांसी बढ़ रही है, बुखार मुसलसल है, आप वीक महसूस कर रहे हैं, तो आपको फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना है। जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, इसके साथ जो आपको मेडिकेशंस हैं, मेक श्योर कि आप उनको इस्तेमाल करते रहें जारी। अगर आप एसॉडल पे हैं, एस इनहिबिटर्स पे हैं, वो स्टडीज़ ने कहा है कि जो पेशेंट कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लाइसेनोप्रिल पे हैं, उनको ये अद्वियात जारी रखनी चाहिए। गो कि ये ACE2 रिसेप्टर्स को बढ़ाती हैं, लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कहा है कि ये आप मेडिकेशन स्टॉप ना करें।
एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकेड मेडिकेशन जो ब्लड प्रेशर के लिए हैं, लोसार्टेन वगैरह, वो भी स्टॉप ना करें। तो अपनी आपकी जो मौजूदा बीमारियां हैं, जो अफवाहें हैं, उन पे अमल ना करें। आइबुप्रोफेन यानी ब्रूफेन जो कि लोग बुखार के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आप जारी रख सकते हैं। अगर ब्लड थिनर्स पे हैं, हेपरिन पे हैं, आप वो जारी रख सकते हैं। इसके अलावा जो अहम चीज़ है कि अपने मूड को, अपनी तबीयत को खुश रखें, अच्छी डाइट खाएं, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज के लिए जाएं और खौफ में मुब्तला ना हों। अपनी जो खौफ है, जो स्ट्रेस है, वो भी आपके दिल की बीमारी को बढ़ा सकता है। अल्लाह पे उम्मीद रखें और होप करें कि इंशाल्लाह आप इस बीमारी से, अगर आपको कोरोना वायरस हो गया है और दिल की बीमारी भी है, तो इंशाल्लाह आप रिकवर करेंगे। अपनी नमाज पढ़ें, ज़िक्र करें, जिससे आपका दिल मुतमईन होगा। अपनी जो प्रिवेंशन की मेजर्स हैं, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ है और कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो लोगों से कांटेक्ट कम रखें। अगर आपको बाहर जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट या 1 मीटर का फासला रखें, हाथ धोएं, अपना मास्क पहनें ताकि आपको ये बीमारी ना हो। और अगर हो जाए तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर आपके सिम्टम्स वर्सन हो रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाएं और अपने कार्डियोलॉजिस्ट को कॉल करें। अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, पानी पिएं, अपने स्ट्रेस को कम करें और अपने आप को मसरूफ़ रखें, किसी न किसी काम से जुड़े रहें, ताकि जुड़े रहने से, मसरूफ़ रहने से आपका दिल भी हेल्थी होगा, माइंड भी हेल्थी होगा और आपके जिस्म से, आपके माइंड से स्ट्रेस कम होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो और अल्लाह ताला हम सब को इस बीमारी से आज़ाद करे और तमाम बनीन व इंसान के ऊपर रहमत करे, हमारी गलतियाँ मुआफ़ करे। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम।